जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है उसके अंदर कोई रेमेडी नहीं मैं बता रही हूँ, कोई उपाय नहीं बता रही हूँ, आपको आपसे ही मिलवाने के लिए आई हूँ। अपने आप से मिलवाने के लिए आई हूँ कि किस तरीके से हम अपने आप से, अपने व्यवहार से, जब हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ बदलाव लेकर के आते हैं तो वी कैन चेंज आवर लाइफ। अपने एटीट्यूड को हम चेंज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, इधर उधर भटकने हमारा बंद हो जाता है। और ये सब चीज़ें अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर लेते हैं तो हम अपने कर्मों को तो अच्छा करते ही हैं, साथ में घर के अंदर खुशियाँ भी आती हैं, हमारे ग्रह भी हमारे फेवर के अंदर होने शुरू कर देते हैं। क्या होता है, कुंडली और हम अगर उसके साथ में अलाइनमेंट कर लेते हैं तो हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं। मैं बार बार बोलती हूँ, चमत्कार कोई और नहीं करता, चमत्कार आप खुद ही करते हैं। तो आपको भगवान ने मैजिशियन बना करके भेजा है। जब हम पैदा हुए थे, माँ की कोख के अंदर से जब हम बाहर निकले थे तो भगवान ने सब चीज़ों के साथ में हमारे को भेजा था। लेकिन जब हम दुनियादारी के अंदर पढ़ना शुरू कर देते हैं तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और एक अंधेरी दुनिया के अंदर भटकना शुरू कर देते हैं। और जब वो भटकना शुरू करते हैं तो हमें यही नहीं मालूम होता कि हमें जाना कहाँ है, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। हर जगह प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो आज 5-6 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर आजमाइए और देखिए कैसे हम अपनी ज़िंदगी के अंदर चमत्कार लेकर के आ सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब आप सुबह उठते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सूर्य नाड़ी आपकी चलनी चाहिए। और जब भी आप उठें तो उस समय आपने दाएं करवट लेकर के उठें, कभी भी बाएं करवट होकर के नहीं उठना चाहिए। हमेशा दाएं करवट लें और फिर आप उठें। दूसरा पॉइंट, जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहला काम हमने हथेलियों को रब करने के बाद में, क्योंकि हथेलियों के अंदर हमारा पूरा शरीर आ जाता है और हमारे पूरे चक्रास आ जाते हैं। इनको रब करने के बाद में अपनी आंखों पर और पूरे सर के ऊपर, ये तो आपने सबने ही सुना होगा। इसको देखने के बाद में आपने परमात्मा का शुक्रिया अदा करना है। धन्यवाद प्रभु। अब आप कहेंगे कि धन्यवाद किस लिए? इसलिए धन्यवाद कि आप जीवित हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुबह देखी ही नहीं है, सुबह का सूरज देखा ही नहीं। आप कितने खुशनसीब हैं कि आपने सुबह का सूरज देखा। तो इसलिए भगवान का धन्यवाद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीसरा पॉइंट, जब भी आप घर से बाहर जाते हैं हमेशा अपने माँ बापों के पाँव को टच करके जाइए, उनका आशीर्वाद ले करके जाइए। और जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो जो आपके घर के अंदर मंदिर है, जो भी आपका पूजा स्थान है, वहाँ पर 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करके फिर आप निकलेंगे तो आपको हमेशा यश मिलेगा। जब भी आपके सामने अगर आपके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं तो उनकी फ़ोटो के सामने 1 सेकंड के लिए खड़े होकर के उनसे प्रार्थना करके ज़रूर जाएं। उसके बाद पॉइंट आता है, जब भी आप घर के अंदर आते हैं, अगर आप बाहर जा रहे हैं, बाहर से जब आप घर के अंदर आते हैं तो हमेशा अपने साथ कुछ ना कुछ फल या मिठाई, और कुछ नहीं है तो 2 टॉफ़ियाँ ही लेकर के जाइए। कभी भी अपने घर खाली हाथ होकर के नहीं जाना चाहिए। कहते हैं जब हम खाली हाथ आते हैं घर के अंदर तो खालीपन ही हमारे घर के अंदर हो जाता है, हमारे घर से जो है खुशियाँ कम होनी शुरू हो जाती हैं। इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर लेकर के अपने घर के अंदर जाएं, जिससे धन का आगमन आपके जीवन के अंदर हो। साथ में हम हमेशा देखते हैं कि घरों के अंदर सर्वेंट्स होते हैं, काम करने वाले बहुत सारे होते हैं। तो हम ये इंतज़ार करते रहते हैं, अरे यही बर्तन लेकर के जाएगा, सिंक में अगर बर्तन है अरे उसने ही साफ़ करना है। यही नेगेटिविटी का होता है।
हम अपने आप को सुपीरियर बना लेते हैं क्योंकि हमने उसको तनख्वाह दी है। तो कोशिश करें घर के अंदर या किचन के अंदर अगर ग्लास है या फिर प्लेट है, कटोरी है, जो भी है, व्हाटएवर इट इज़, उसको आपने उठा करके साफ़ करके रखिए आप। ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, ये पावरफुल भी है, साथ में आपके घर के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आएगा, आपके घर के अंदर एक प्रॉस्पेरिटी लेकर के आएगा, आपकी एनर्जी को बहुत बढ़ा देगा। क्योंकि आपने अपने आप को सुपीरियर तो बनाया, ठीक है आप सुपीरियर हैं, लेकिन आपने अपने घर का ही काम किया ना। तो जब हम ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर कितने बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात, कभी भी जब भी आप घर से बाहर जब घर के अंदर आएँ तो उन जूतों को घर के अंदर मत लेकर के आएँ, उनको हमेशा बाहर उतार करके आएँ और कभी भी बिखेर करके न रखें। कुदरत का एक नियम है, अगर तू मेरी इज़्ज़त करेगा तो मैं तेरी इज़्ज़त करूँगा। तो इसलिए अपने कपड़े, जूतों को बहुत सही सलीके से रखिए, व्यवस्थित तरीके से रखिए। ऐसा करने से हम अपने ग्रहों को बहुत ही बढ़िया कर लेते हैं और ग्रह हमारे को शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। अपने आप से ज़रूर प्यार करिए और समाज के लिए ज़रूर अच्छा काम करिए। जय श्री राम।